मध्य प्रदेश शासन के मंत्री बनते ही राजेंद्र शुक्ला की विंध्यवासियों को मिली सौगात। लक्ष्मण बाग में होगा संस्कृत विश्वविद्यालय का जल्द उद्घाटन। जब विधायक था तब भी, जब मंत्री हूं तब भी नहीं रुकेगा विकास कार्य। रीवा महानगरों की श्रेणी में पहुंचेगा शिखर पर, बोले मंत्री राजेंद्र शुक्ला। आपको बता दें कि बहुत जल्द रीवा में संस्कृत विश्वविद्यालय की नींव पड़ने वाली है और स्वयं प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान संस्कृत विश्वविद्यालय का शुभारंभ करेंगे। ये जानकारी आज जनसंपर्क मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने पत्रकार वार्ता के दौरान दी। उन्होंने बताया कि 30 सितंबर को प्रदेश के मुखिया रीवा आएंगे और लक्ष्मण बाग संस्थान में संस्कृत विश्वविद्यालय का शुभारंभ करेंगे। फिलहाल संस्कृत विश्वविद्यालय का एक केंद्र यहां से शुरू हो जाएगा और बहुत जल्द उसे अपडेट कर दिया जाएगा। रीवा हमेशा से शिक्षा का हब रहा है और संस्कृत विश्वविद्यालय के रूप में एक और उपलब्धि शिक्षा के क्षेत्र में मिलने जा रही है। मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने बताया कि मैंने मंत्री बनने के बाद पहला काम संस्कृत महाविद्यालय रीवा में शुरू करने के लिए किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने रीवा में विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा की थी, जिस पर मुख्यमंत्री से मिलकर विश्वविद्यालय को जल्द शुरू करने पर चर्चा की गई है। जिसके बाद मुख्यमंत्री ने प्रमुख सचिव सहित अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर विश्वविद्यालय को जल्द शुरू करने पर चर्चा की। मंत्री शुक्ला ने कहा कि इसका उद्घाटन 30 सितंबर को प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के विकास पर भी जोर देने की बात कही है। उन्होंने बताया कि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल रीवा में पैरामेडिकल स्टाफ के 84 नए पदों को सृजन का प्रस्ताव बन रहा है। इस प्रस्ताव को अगली कैबिनेट में बैठक में रखा जाएगा। इस संबंध में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी एवं जनसंपर्क विभाग के मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ भी बैठक ली थी। प्रस्तुत है वार्ता के अंश। तो सबसे पहले मैं आपको ये खुशखबरी देखना चाहता हूँ कि मंत्री बनने के बाद सबसे पहले मेरे मुख्यमंत्री जी से जो बात हुई, उसमें विभाग आवंटन के बाद मैंने उनको पहले धन्यवाद दिया। फिर मैंने उनसे कहा कि संस्कृत विश्वविद्यालय की आपने रीवा में घोषणा की है, मैं चाहता हूं कि 30 सितंबर को आप उसका शुभारंभ कर दें। लक्ष्मण बाग के भव्य परिसर में भवन भी है, स्थान भी है, गौरवशाली इतिहास संस्कृत से जुड़ा हुआ भी है। वहाँ पर पूरे मध्य प्रदेश में जितने संस्कृत विद्यालय और महाविद्यालय हैं, उसमें से आधे हमारे विंध्य क्षेत्र में हैं और आधे फिर बाकी मध्य प्रदेश में हैं। विश्वविद्यालय उज्जैन में आपकी घोषणा के बाद खुल गया था, तब भी मैंने अशासकीय संकल्प विधानसभा में प्रस्तुत किया था कि हमारा अधिकार है, ये हमको मिलना चाहिए था। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि अभी तो वहाँ पर घोषणा कर दिया, वहाँ पर खुल रहा है, लेकिन रीवा में भी विश्वविद्यालय खुलना चाहिए, इसके लिए ज़रूर हम फैसला करेंगे। तो मुझे बताते हुए बहुत प्रसन्नता है कि कैबिनेट की बैठक के तत्काल बाद प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा को बुलाकर मुख्य सचिव के साथ उन्होंने बैठक किया। दिख नहीं रहा है। उन्होंने बैठक किया जिसमें मुख्यमंत्री थे, मैं था, मुख्य सचिव थे, प्रमुख सचिव थे और उच्च शिक्षा विभाग के सचिव थे। और ये तय हुआ कि तत्काल लक्ष्मण बाग में जो भवन है एसएएफ के, जो वहाँ पर एक कंपनी रहती है, उसको खाली कराया जाए। वहाँ पर पीडब्ल्यूडी से एस्टिमेट बनाया जाए कि उसमें कितना रिपेयरिंग होगा, कितना फर्नीचर लगेगा। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में 84 पद पैरामेडिकल के और चाहिए। डॉक्टर्स तो हमें इतने मिल गए हैं कि हमारे न्यूरो का भी, हार्ट का भी काम चल रहा है। न्यूरो किडनी ट्रांसप्लांट भी हम शुरू करने वाले हैं। किडनी ट्रांसप्लांट के लिए जो आवश्यक ट्रेनिंग है, हमारे डॉक्टर्स एक टीम कराएंगे, दूसरी टीम करके आ जाएगी। सारे इक्विपमेंट आ गए हैं, हमको लाइसेंस मिल जाएगा। तो जैसे रीवा में नी रिप्लेसमेंट और हिप रिप्लेसमेंट जो पहले कोई सोच नहीं सकता था कि रीवा में होगा, अब रीवा में होना शुरू हो गया है। मॉड्यूलर रोटी बनने के बाद 20 नी और हिप रिप्लेसमेंट के काम हो चुके हैं। उसी प्रकार से बाईपास सर्जरी हो या एंजियोप्लास्टी हो या ब्रेन के ऑपरेशन हो, और अब
किडनी ट्रांसप्लांट भी हमारे यहाँ होना शुरू हो जाएगा। डायलिसिस तो हो गई है, लेकिन किडनी ट्रांसप्लांट नहीं हो पाती थी, अब वो भी 15-20 दिन में शुरू हो जाएगी। मेडिकल स्टाफ 84 पद की डिमांड इन्होंने भेजी थी, उसकी हमने चर्चा कर ली है।